ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो। ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। वक्त पर एतबार करो। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल रियल वे पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशत, परसेंटेज पार्ट 2। पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिए। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो। ये पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ लो। ये नहीं सोचिएगा कि ये एग्जाम में नहीं पूछेगा तो हम इसको क्यों पढ़े। इसको नहीं पढ़िएगा तो शायद एग्जाम वाला क्वेश्चन भी नहीं बना पाइएगा। यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का 116 से ही 2/3% हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करे। तो संख्या ज्ञात करे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको देखना होगा 116 से ही 2/3% का फ्रैक्शन मान क्या होता है और आप कैसे लाओगे, याद नहीं है तो चलिए मेरे दोस्त, 1/6 बराबर 1/6 बराबर क्या होता है। 1/6 बराबर 16 से ही 2/3% होता है। 1/6 बराबर 16 से ही 2/3% होता है और यहाँ पे दिया हुआ है 116 से ही 2/3%। अगला क्लास नहीं देखे, पार्ट 1 जरूर देखिएगा, समझ में आ गया आएगा कि 1/6 बराबर 16 से ही 2/3% कैसे होता है। 116 दिया हुआ है तो दोस्त क्या 6/6 कितना होगा, ये भी 100 ये भी 100, यानी कि 100% होगा। और 100% को क्या बोलते हैं, 100% को तो दोस्त एक बोलते हैं। 100/100 को क्या बोलेंगे, 1। यानी कि हम 100 को जो समझाना चाह रहे हैं समझ लीजिए अच्छा से। 116 से ही 2/3% दिया हुआ है। 116 से ही 2/3% दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या हम 100 प्लस 16 से ही 2/3% लिख सकते हैं। और इस 100 बराबर कितना आया है दोस्त, 100% बराबर, यहाँ परसेंट दे दीजिए आप, यहाँ परसेंट दे दो, परसेंट यहाँ पर 100% बराबर कितना हुआ, 100% बराबर 1। तो इसके 100 के बराबर 1 लिख सकते हैं। और 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3% 1/6 होता है। तो प्लस 1/6 यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करिए। 6 एकम 6, 6 में 1 जोड़ गया, 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/6, 7/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7/6 हो जाएगा। किसका फ्रैक्शन मान, इसका 116 से ही 2/3%, 116 से ही 2/3% बराबर कितना होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं। 116 से ही 2/3% बराबर होता है 7/6। कैसे आया, अच्छी तरह से आप पूरा डिटेल्स में समझ लिए। देखिए 1/6 बराबर 16 से ही 2/3%, 6/6 100%, 6/6 100%, 100% मतलब 100/100, यानी कि इसका मतलब 1 होगा, इसका मतलब 1 होगा। तो 1 यहाँ दे देंगे, 100% बराबर 1, 1/6, 16 से ही 2/3% बराबर 1/6। इसको जब सॉल्व करेंगे, 6 एकम 6, 6 में 1 जुड़ा 7, 7/6, 7/6 हो जाएगा। 116 से ही 2/3% बराबर 7/6 हो जाएगा। कैसे आया आप देख लिए अच्छा से। और एक चीज सिखा रहे हैं,
बहुत काम का चीज समझ लीजिए। देखिए पूरा डिटेल्स में पढ़िए, दोबारा जरूरत नहीं होगा कहीं झांकने का। 1/6 बराबर 16 सही 2/3%। 1/6 बराबर 16 सही 2/3%। बताओ मेरे दोस्त 6/6, यहां पर 6 नहीं, अभी पढ़िए 5/6 क्या होगा? 5/6 क्या होगा? तो इसका एक टेबल चलता है। टेबल तो 16 कितना होता है? 16 कितना होता है? 1/6 बराबर 16 सही 2/3%। 16 कितना होता है? 80। 16 80 और 5 दूना कितना होगा? 10 और बट्टे में कितना है? 3। 1/6 बराबर 16 सही 2/3%, तो 5/6 बराबर 80 सही 10/3%। ये फ्रैक्शन सही नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे? सही करेंगे। सही क्यों नहीं है? 10/3 है, 10/3 है, और अंश कभी हर से बड़ा नहीं होता है। अंश कभी हर से बड़ा नहीं होता है, तो इसको करो आप छोटा। कैसे करोगे? 80 है यहां पर प्लस, ठीक, 3 का पहरा कितना बार पढ़ेंगे कि ये 10 कट जाए या 10 से कम आए? तो 3 9 होता है, 3 9 बचा कितना? 1 ऊपर रिमाइंडर रहता है, और नीचे में कितना चल रहा है? 3। 80 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 83 और 1/3%, यानी कि 5/6 बराबर कितना होता है? 5/6 बराबर यहां पे दोस्त 5/6 बराबर 83, 1/3%। 83 सही 1/3%, 5/6 बराबर होता है। दिख रहा है या नहीं? देखते हैं, दिख रहा। 5/6 बराबर 83, 1/3% होता है। ये समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। समझ में आया तो अब यहां पे हम 6 दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा दोस्त? 6/6 100% हो जाएगा। 6/6 100% हो जाएगा। यहां देखो 6/6 100% हो जाएगा। समझो 6/6 100% हो जाएगा, तो यहां पे 7/6 को बताना हो कि 7/6 कितना होगा? 7/6 कितना होगा? तो आप क्या करेंगे? 6/6 100%, 6/6 100% हो रहा है, यहां पे 6/6 100%, और 6/6 इस 7/6 में से 6/6 निकाल लेंगे तो कितना बचा यहाँ पे? 1/6। 1/6 क्या होता है? जो समझाना चाह रहे हैं वो समझ लीजिए। 1/6 16 सही 2/3%। 1/6 16 सही 2/3%। अब देखिए इस 100 में 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 में 16 जोड़ेंगे तो 116 सही 2/3% होगा। 116 सही 2/3% होगा। तो यही तो मान है 7/6। समझ में आया या नहीं? 6/6 बराबर 100%, यानी कि 6 से 1 ज्यादा है, तो क्या हो रहा है? 1/6 बराबर 16 सही 2/3% होता है। तो यहां पर 100 में केवल हम क्या जोड़ देंगे? 100 में 16 सही 2/3% जोड़ देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? यानी कि 100 में 16 सही 2/3% जोड़ देंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि ये 7/6 होता है। 7/6। ऐसे ही अगर आपसे बोल दिया जाए 13/6 का फ्रैक्शन वैल्यू बता दो, 13/6 का परसेंटेज मान बताओ, तो आप फ्रैक्शन वैल्यू नहीं, सॉरी, परसेंटेज मान बताओ, और फ्रैक्शन वैल्यू भी पूछ दिया जाए तो आप आसानी से निकालोगे। कैसे? देखिए यहां पे आप कैसे आसानी से निकालोगे दोस्त? यहां पे अगर आपसे पूछ दिया जाए 13/6 कितना होता है इसका परसेंटेज मान, तो आपको पता है 6 दूना 12, 6 दूना 12, यानी कि ये 12/3
6 200% हो जाएगा, 200%। और 13/6 बोल रहा है, 12 निकल गया, 13 में से 12/6 निकल गया, तो यहां क्या बचा दोस्त? 1/6 बचा। और 1/6 क्या होता है? 16/2/3% होता है, 16/2/3% होता है। तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? यहां पे 200 में 16/2/3% जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 13/6 का परसेंटेज मान मिल जाएगा। 13/6 का परसेंटेज मान क्या होगा? 200 16/2/3% हो जाएगा। तो आप ऐसे बनाना सीख जाओगे क्या? परसेंटेज, अब परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू। समझे या नहीं? बहुत ही रामबाण चीज है, समझ लीजिए। इतना डिटेल्स में और इतना फ्री में कोई नहीं बताएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर ये समझ में आ रहा होगा तो समझ में आएगा, दोबारा देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा कैसे हो रहा है ये। चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या दोस्त, अब तो आप ऐसे ही चुटकियों में उड़ा दोगे इस क्वेश्चन को। यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का 116/2/3% हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करे, संख्या ज्ञात करे। इसको हम हटाते हैं और संख्या को हम तुरंत ऐसे चुटकियों में ज्ञात करके दिखाते हैं। अभी आपने सीख लिया है क्या? 116/2/3% बराबर क्या होता है? यहां पे 7/6 होगा। इसका फ्रैक्शन मान 7/6 होगा। 16 जोड़ दिया जाए तो यहां पे क्या जोड़ा जा रहा है दोस्त? कि वो हो जा रहा है, क्या जोड़ा जा रहा है कि 116/2/3% हो जा रहा? एक जोड़ा जा रहा है, एक यहां पे प्लस किया जा रहा है और बोल रहा है क्या? 16 जोड़ा जा रहा है। एक का वैल्यू 16 है तो ओरिजिनल मान इसका ये है 6 है। ओरिजिनल मान पूछा जा रहा है, संख्या ज्ञात करे। ओरिजिनल वैल्यू संख्या ए है तो 1 बराबर 6, तो बोलिए 6 बराबर 1 बराबर 16, 6 नहीं, 1 बराबर 16, तो 6 बराबर कितना होगा? 6 बराबर कितना होगा? तो 6 में और 16 से गुना करेंगे तो 96 होता है। 16 छक 96, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा दोस्त 96। बिल्कुल तबाही मचा दोगे अगर इस तरह चीज सीख गए तो। चलिए तो इसी टाइप पर एक और क्वेश्चन लेते हैं और देखिए आप कैसे चुटकियों में सॉल्व करोगे। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का 137 सही 1/2% हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करे। इस बार क्या है? 137। 137 को 137 देखिए, 137 1/2%। इसको 100 यहां ले सकते हैं, 100%, 100% प्लस 37 1/2, 1/2 लिख सकते हैं। 100 बराबर आप अच्छी तरह से जान रहे हैं, 100 बराबर 1, 100% यानी कि 1 प्लस है यहां, इसको नहीं जान रहे हैं तो इसको निकालना कैसे सीखेंगे। 37 सही 1/2% होता है 3/8, 3/8। और यहां 8 एकम 8 और 3 जुड़ जाएगा तो एक क्या हो जाएगा? इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 में 3 जोड़िएगा तो 11/8 हो जाएगा। और क्या बोल रहा है? 21 हो जाता है। इसमें 21 हो जाता है, क्या जोड़ा गया कि 21 हो गया, 3 जोड़ा गया तो 21, 3 बराबर 21, तो 1 बराबर कितना दोस्त? 1 बराबर 7, 1 बराबर 7, तो 8 बराबर कितना? 8 सत्ते 56। इतना फास्ट आप बना सकते हो जब आपको इन सारे चीजों को निकालना आ जाएगा तब। देखिए ये 37 1/2 कैसे आया? अगर निकालने नहीं आता तो यहां पर क्या करेंगे हम? 37 1/2 को क्या करेंगे हम? इसको फ्रैक्शन बनाएंगे और परसेंटेज का मान यहां पर गुना कर देंगे। किसमें?
100 से बटा कर देंगे, 100 बटा भाग देंगे, तो 37 दूना 74 और 74 एक कितना होता है 75, 75/2 और इस परसेंटेज का यहां पर 100 चलेगा, तो 3 से 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, तो 4 दूना 8 और यहाँ क्या चल रहा है 3/8, 4 दूना 8 और 3 ऊपर में, तो 3/8 क्या होता है 37 सही 1/2% बराबर 3/8 यहाँ पर होगा, 3/8 होगा। नहीं निकालने आता है तो शायद आप समझ गए होंगे कैसे निकलेगा। और 100 आया तो यहाँ पे 1 आएगा, 100 आया तो 1 आएगा, 1 प्लस करोगे तो 8 और 3 जुड़ जाएगा तो 11/8 हो जाएगा यहाँ पे। और एक 3 यहाँ क्या जोड़ा गया कि 21 हो गया, यहाँ पे जोड़ा बोल रहा है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा गया, 21 नहीं यहाँ पे 3 जोड़ा गया है और इन्होंने बोल रहा है 21 जोड़ा गया, तो 3 बराबर 21, 1 बराबर कितना 7, तो यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू संख्या ज्ञात करना है, ये संख्या ओरिजिनल मान है, यही है संख्या। तो 1 बराबर 7 तो 8 बराबर कितना 56, जो कि आपका आंसर आपके सामने है। तो शायद आपको सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।